हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। और आशा करता हूं कि आप एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो आपने एंजॉयमेंट को दुगना करने के लिए आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है सुंदरबन। क्या आपने सुंदरबन का नाम सुना है? और अगर नहीं सुना है तो आप मेरे इस ब्लॉग को देख के जान जाइएगा कि ये कितना ही एडवेंचरस और खतरों से भरा हुआ आपका टूर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्रिप है वो बहुत ही मज़ेदार हुआ था, जो मैंने कंप्लीट किया अपने दोस्तों के साथ। और उनसे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि मैं सुंदरबन के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि आपको कैसे जाना है और कितने दिनों के लिए जाना है और किस वेदर में आपको जाना सही रहेगा और कितना खर्च होने वाला है। तो बने रहे मेरे वीडियो में। हेलो गाइस, माय सेल्फ गौरव। मैं आपको सुंदरबन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सुंदरबन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा क्षेत्र पे बना हुआ ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि भारत में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश ये दोनों के हिस्से पे पड़ता है। सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है इस पे, और ये लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। सुंदरबन को आप लोग रॉयल बंगाल टाइगर इसके लिए भी ये फेमस है। तो दोस्तों, जैसा कि गौरव जी ने बताया कि सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, मगर हमारा एक्सपीरियंस इनसे बहुत ही अलग है। मैं आपको बताऊंगा कि ये बस रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ही नहीं, यहाँ आपको बहुत ही प्रकार के जंगली जीव पाए जाएंगे और आपका हो सके उनसे सामना भी हो जाए। और हमारा तो मगरमच्छ के साथ सामना हुआ था। और आगे हमारे वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पहले आपको वहाँ पहुँचना कैसे है। तो बने रहे हमारे वीडियो में। अब हम आपको बताते हैं कि आपको सुंदरबन पहुंचना कैसे है। तो उससे पहले मैं अपना फ्रेंड से मिलवा देता हूँ। ये भी हमारे साथ उस ट्रिप में थे। इसका नाम है सुमित जायसवाल। और बेसिकली हम लोग रांची से बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले रांची से कोलकाता के लिए बस पकड़ी, और कोलकाता से आप लोगों को जाना है सियालदह रेलवे स्टेशन। और सियालदह रेलवे स्टेशन से आप लोगों को कैनिंग के लिए, कैनिंग नाम सुन लीजिए, कैनिंग के लिए आप लोगों को ट्रेन पकड़नी है। हाँ, याद रखिए कि आप लोगों का ट्रेन का टाइम सही से मैच हो। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कैनिंग में आपका जो लगेज हो वो ज़्यादा भारी ना हो। वैसे तो आपको कुछ खास लगेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ कि आप 3-4 सेट कपड़े और अपने जो डेली यूज़ के जो सामान हैं उसको आप लगेज में कैरी कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि कैनिंग में पहुंचने के बाद आप जो ट्रेन पकड़े तो आपका रनिंग अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा ट्रेन मिस होने ही वाला था, लेकिन हमने उसे रनिंग करते हुए पकड़ लिया। हालांकि वो बहुत रिस्की है, हमें नहीं पता था कि वहाँ पे जो ट्रेन है वो लगभग हर 1 घंटे में आती है, तो हमें आइडिया नहीं था उस बात का। तो अब कैनिंग पहुँचने के बाद आपको स्टेशन से थोड़ी ही दूर में वहाँ आपको सब जो सुंदरबन का जो ट्रिप है उसका एडवाइज़र या बोलिए या ऑफिस बोलिए, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। हमारा एक मिस्टेक हुआ कि हमने जिससे ट्रिप लिया था उसका हमने ना नंबर रखा ना फ़ोटो रखा, तो मैं आपको उसके बारे में नहीं बता पा रहा हूँ। उस वक्त हमें उतना आइडिया नहीं हुआ। और जो ट्रिप है वो आप पहले आप अपने लोगों से, दोस्तों से बातचीत करके अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से आप ट्रिप को ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने दोस्तों के साथ अपने ट्रिप को डिस्कस करके आप वहाँ अपने बजट के हिसाब से अपना ट्रिप चुन सकते हैं। तो बेसिकली मैं बता दूँ कि वहाँ 1 दिन का ट्रिप होता है और 3 दिन का ट्रिप होता है। मैं यही बोलूँगा कि 1 दिन का ट्रिप अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ खास मिलने वाला है नहीं, जो हमने एक्सपीरियंस किया था। अगर आप 3 दिन के ट्रिप में हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार
ट्रिप और यादगार ट्रिप मिलने वाला है ये। और एडवेंचरस तो ये है ही, जो कि आगे जो मैं पिक्चर्स है वो आपको स्लाइड करते हुए दिखाते रहूँगा कि हमने क्या क्या एडवेंचरस वहाँ चीज़ें की, और बाद में जो हमारा इंजॉयमेंट है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि सुंदरबन का जो 3 दिन का ट्रिप है वो आपको सिर्फ, जो कि वहाँ के लोग लॉन्च बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, वहाँ पे आपको बिताना है, जो कि 2 फ्लोर का रहता है, जिसमें आपको नीचे फ्लोर में आपको बेड दिया जाएगा, जो कि आप बहुत ही कम यूज कीजिएगा, जैसा कि हम लोगों ने किया था बस रात में सोने के लिए। उस शिप की जो सबसे मज़ेदार जगह थी वो थी ऊपरी वाली हिस्से, ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप हंटिंग के लिए निकले हैं, और अगर आपको कोई जानवर दिख जाए तब तो फिर क्या कहने, आपके किस्मत के न्यारे वारे लग जाएंगे। और अब मैं बताता हूँ कि ट्रिप लेने के बाद आपका जो 3 दिन है वो कहाँ कहाँ और कैसे बीतने वाला है। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस पिक में, किस तरह हम लोग सियालदा स्टेशन के बाहर वेट कर रहे हैं, और वो चाचा हमारे साथ है नहीं, भले वो इस पिक में आ गए हैं। आई डोंट नो कि वो कैसे आ गए, बट इसके बाद हम लोग ट्रेन चढ़ते हैं, और लगभग 45 से 50 मिनट लगता है हमें कैनिंग तक पहुंचने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे का जो बोर्ड है। उसके बाद हमने अपने सुविधा के हिसाब से जो अपना टूर का पैकेज लिया, उसके बाद कुछ मार्केटिंग भी की। सामने ही आपको मार्केट, अच्छा खासा मार्केट मिल जाएगा, आपको मॉल वगैरह मिल जाएंगे, आपको फ्रूट्स अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हैं अपने 3 दिन के ट्रिप के लिए। उसके बाद फिर आपको ऑटो रिक्शे में बैठा के वहाँ पे ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना बोट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ के लोग अपने जो बोट है वो खुद ही बनाते हैं, और ये मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। और बोट की मजबूती भी काफ़ी होती है। आपको मैं बोट की पिक्चर भी दिखाऊंगा यहाँ पे। उसके बाद फाइनली हमने 10 से 10:30 के आसपास अपने बोट पे पैर रखा, और उसके बाद यकीन मानिए उसके बाद का जो फीलिंग था वो बहुत ही अलग था। आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। आपके चारों ओर पानी ही पानी है, समंदर ही समंदर है, हाँ, लेकिन वहाँ का पानी आपको खारा मिलने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप बचपन की यादें को ताज़ा करना चाहिएगा तो आपको वहाँ एक बाल्टी और रस्सी मिलेगी, आप उससे पानी उठा के उससे नहा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस बोट में आपके अलावा 3 या 4 लोग और हो सकते हैं, जो कि आपके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, और आपका जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर वो बोट में ही होने वाला है अगले 3 दिनों के लिए। और आपको उसमें ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये लोग कुकिंग करने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। तो जैसे ही बोट में सफ़र के साथ साथ जैसे आपका दिन ढलता जाता है, और जो शाम जो आपको नज़ारा देती है वो मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे। जो आप जाएंगे तब फील करेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ज़िंदगी के सारे टेंशन को यहाँ पे आके गवा दिए हैं, और मुझे इससे अच्छा प्लेस कहीं नहीं मिल सकता था। उसके बाद आपको जो आपकी जो फर्स्ट दिन की जो जर्नी है उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बोट में चढ़े और कब शाम हो गई और कब रात हो गई। आई मीन यू कांट इमेजिन कि आपको नज़ारा इतना मनमोहक लगेगा कि आप उसमें खो जाइएगा। उसके बाद जो आप फिर जैसे ही आपका जो रात का जो डिनर कंप्लीट होगा, उसके बाद या तो आप चाहे तो बोट में ही सो सकते हैं, या फिर सामने ही आपको एक टापू है जिसमें आपको स्टे कराया जा सकता है अगर आपकी इच्छा होगी तो। और मैं चाहूँगा कि आप टापू में ही स्टे करें एक रात। और वो जो टापू है वो बहुत ही अमेजिंग व्यू देती है सुबह के टाइम पे। मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा और आप भी उस व्यू को एंजॉय कीजिए।
आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपकी सुबह ऐसी रंग बिरंगी फूलों से भरी गार्डन के बीच हो तो आपका दिन कितना ही अच्छा और कितना फ्रेशनेस के साथ गुजरेगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ स्टे करने का आपका एक और फ़ायदा है कि आपको जो शिप है, बोट है, उसमें आपको चार्जिंग का कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो इसमें आपके जो गैजेट्स हैं वो आप चार्ज कर सकते हैं और आपको एक अच्छे पानी से नहाने का मौका मिल जाएगा एक दिन के लिए। जैसा कि मैंने कहा था कि जो समुंदर का पानी है वो खारा होता है, उसमें आपको उतना फ्रेशनेस फील नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पीछे हमारा जो लॉन्च है वो लगा हुआ है और अब हम निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर सेकेंड डे के लिए, जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। और उससे पहले हमें ब्रेकफास्ट कराया जाता है, जो कि पूड़ी और सब्जी, और आपको अपने हिसाब से जो आप कैरी किए होंगे आप उसको ले सकते हैं। और उसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे आपको बोट में ही चलना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो डेस्टिनेशन है वो पहुंचता है। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो आपको बोर्ड है उसमें दिखेगा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वो सुबर्णखली नाम का ये सेंचुरी बनाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ किस तरह हमने सबसे पहले मंकी को देखा। और आप देख सकते हैं या इसके अंदर आपको एक म्यूज़ियम भी मिल जाएगा। और हमारे साथ जो हैं खड़े हैं ये हमारे गाइड हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस जो म्यूज़ियम है इसमें एंट्री के लिए आपको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। और ये लोग अपने एक गाइड को आपके साथ भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है नए लोगों के लिए, इसलिए एक गाइड का होना बहुत ही ज़रूरी है इनके साथ। सेंचुरी से निकलने के बाद हमें यहाँ एक मंदिर में लेके जाया जाता है, जो कि यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग बहुत ही मान्यता के साथ इनकी पूजा करते हैं। वन देवी बोलते हैं इन्हें सारे। और माना जाता है कि यहाँ के लोगों को जो टाइगर के जो अटैक्स हैं उससे वो देवी इन्हें बचाती है और रक्षा प्रदान करती है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ के लोगों में भी आस्था है। इसके बाद आप कैनेपी वॉक का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पीछे घने जंगलों के बीच ये रास्ते को बनाया गया है, जिसमें अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप टाइगर को बहुत नज़दीक से देख पाएंगे। हमने भी टाइगर को बहुत नज़दीक से देखा था और सच कहिए हमें बहुत ही डर लग रहा था उस वक्त, क्योंकि यहाँ के जो टाइगर है वो बहुत ही खूंखार होते हैं। सो कैनेपी वॉक करने के बाद गाइस लगभग शाम हो ही जाती है। उसके बाद फिर आपको शाम का नज़ारा फिर से देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही अमेजिंग लगेगा और बहुत ही मनमोहक लगेगा। और उसके बाद आप बहुत ही थक चुके होते हैं, तो आप उस दिन के बाद आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम लोगों ने बोट में ही
उस रात को बिताया, और जो कि बहुत ही एक अलग एक्सपीरियंस था। आप यकीन नहीं मानिएगा कि बोट में रात में पानी के बीचों बीच सोने का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको क्या ही बताऊं। लेकिन उससे पहले जो हमने मस्ती की उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, देखिए इन्हें।